कृष्णा, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। माँ की गर्जना टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। भैरवी की गर्जना क्या लेके आ रही है उड़ीसा का अंत। भैरवी की गर्जना से क्या शुरू होने वाला है एक ऐसा दुनिया के अंदर प्रलयकारी अंत जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जी हाँ, अब आप कहेंगे कैसे शुरुआत हो चुकी है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर वीडियो में ये बताऊंगा कि कब कब वो शुरुआत हुई थी। सेकंड पार्ट की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ, और जो थर्ड पार्ट थर्ड फेस होगा इस वीडियो का, उसमें बताऊंगा कि आने वाले टाइम के अंदर किस तारीख को ये घटना घटित हो सकती है। 20 नवंबर 2020 की बात है। उड़ीसा राज्य के अंदर 3 जिलों में इतनी भयानक आवाज सुनाई दी, द मिस्टीरियस साउंड ऑफ उड़ीसा। और ये टाइम था सुबह के 9:35 AM का, 9:35 AM का, जिसने उड़ीसा के 3 जिलों को हिलाकर रख दिया। उड़ीसा राज्य के अंदर जब ये आवाज़ सुनाई दी तो लाखों लोगों ने ये सोचा कि कहीं पर ब्लास्ट हुआ है, किसी ने सोचा कहीं पर सिलेंडर फटा है, लेकिन इस मिस्टीरियस साउंड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद में सिलसिला यहाँ से केवल और केवल शुरू हुआ। अगली आवाज़ 23 नवंबर 2022 को बुधवार का दिन सुबह 10 बजे का समय ये आवाज़ उड़ीसा में फिर से सुनाई दी। और इस टाइम के ऊपर जब इस आवाज़ की रहस्य को जानने के लिए बार बार रिसर्च करी गई, तो ना तो कोई मिसाइल का उस समय में परीक्षण हुआ था, ना कोई जेट विमान गुजरे, ना किसी बड़े भूकंप के कारण ये आवाज़ उत्पन्न हुई, ना तो इस टाइम के ऊपर कोई ऐसी घटना घटित हुई जैसे बादलों की गड़गड़ाहट या फिर कोई अन्य तूफान की बात, लेकिन फिर भी ये आवाज़ उत्पन्न हुई। तीसरी बार 13 मार्च 2023 सुबह 11:50 AM 11:50 AM भद्रोक और धामनगर के अंदर ये आवाज़ फिर से सुनाई गई। और जब इस बार ये तीसरी बार ये आवाज़ सुनाई गई तो लोगों की रूह भी कांप गई। इतनी खतरनाक, इतनी डरावनी आवाज़ थी। जिस दिन सुनाई दी थी 13 मार्च 2023 को, मैंने उसी दिन शाम को वीडियो बनाया था और आप लोगों के पास में डाला हुआ है भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर। और इस आवाज़ की ये आवाज़ जो धरती में से आ रही थी, किसी ने बोला कि प्लेटों के खिसकने के कारण ये आवाज़ आ रही है, किसी ने मिसाइल परीक्षण किया, लेकिन आज की डेट में भी ये तीनों आवाज़ें उड़ीसा के इतिहास में एक रहस्य बन के रह गई। ना कोई आगे जांच के अंदर कोई नतीजा निकला, ना किसी बात की पुष्टि हो पाई। केवल इतना ही रहा कि उड़ीसा के अंदर एक के बाद एक 3 बार ये आवाज़ दिन के समय के अंदर सुनाई दी। और जिन राज्यों के अंदर सुनाई दी, जिन जिलों में सुनाई दी, भद्रक और धामनगर में सबसे तीव्र थी। कोई सुपरसोनिक प्लेन नहीं गुजरा था, कोई भी मिसाइल के कारण नहीं थी, लेकिन इस साउंड को, इस मिस्टीरियस साउंड को वहाँ पर उड़ीसा के अंदर भविष्य मालिका पे रिसर्च कर रहे लोगों ने माँ भैरवी की गर्जना के साथ में जोड़कर देखा। और उन्होंने ये बोला कि भैरवी की गर्जना दिन में 3 बार सुनाई दी है। जब ये बात पता लगी कि दिन में 3 बार सुनाई दी है, तो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले अभी 2 दिन के लिए उड़ीसा का टूर किया। और जब जाजपुर के अंदर, मैं आपको बता रहा था कि जाजपुर के अंदर मेरी बात हुई थी, तो जाजपुर में भी गया, छातिया भट्ट के अंदर भी मैं गया। वहाँ से कुछ ऐसे श्लोक उड़िया भाषा के अंदर निकल के सामने आए जो मैं लिख कर लेके आया हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये जायफल मालिका और भविष्य मालिका के अंदर अच्युतानंद मालिका के नाम से जो मालिका है उसके पृष्ठों के ऊपर लिखे गए हैं। इसमें लिखा है 24 सी रुकवो महागोड़ उपजीवो बावो मीन शनि होई थिकबे गुप्तबे रखबू मुथुन मासो रे गुरबा गुरबा 13 दिन पक्षो बिन रखबे पूर्ण पृथ्वी कालग्रसे। मतलब पूरी पृथ्वी कालग्रस्त हो जाएगी जब 24 के अंदर। इस 24 सी को मैं एक्चुअली, उन लोगों ने भी ये बात मानी, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये बात मानी कि ऐसा
हो सकता है, इट्स मतलब ये एग्जैक्टली नहीं बोला गया है। अब सेकंड फेज में इस बात की मैं पुष्टि आप लोगों को कर रहा हूं, जैसे बोला 3 फेज के अंदर वीडियो बता रहा हूं। तो 24C का मतलब 24 सन भी हो सकता है, 24 रकवा भी हो सकता है, 2400 मंथन भी हो सकता है, ये तीनों ही बातें हैं। तो इंग्लिश कैलेंडर नहीं हुआ करते थे, तो जब ये उपजीवों के मीन राशि में शनि के आने से पहले लोग इस बात को जान नहीं पाएंगे। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि खगोल शास्त्री ही केवल बता पाएंगे कि शनि समय से 2025 में मीन राशि में आने हैं, उसमें समय से पहले ही मीन राशि के अंदर आ जाएंगे। और इस समय पे 13 दिन का पक्ष पड़ेगा। तो 13 दिन का पक्ष तो 2024 में अभी पड़ने वाला है, आप लोगों को पता है। और इस 13 दिन के पक्ष के अंदर संपूर्ण पृथ्वी काल के ग्रस्त हो जाएगी, मतलब काल के अंदर समा जाएगी और पृथ्वी के ऊपर बड़ी हाहाकार मचेगी, बड़ी प्रलय होएगी, सुनामियां आएंगी, भवंडर उठेंगे, नेचुरल क्लेमिटीज होंगी। तो ये बात लिखी गई है भविष्य मालिका के अंदर। अब 13 दिन के पक्षों के अंदर कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है, 24 साल के 24वां ऑलरेडी चल रहा है। अब शनि का मीन राशि में प्रवेश होना, मैं खगोल शास्त्री नहीं हूं तो मैं इस बात को बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मेरे कुछ जानकार हैं, उनसे मैंने इस बात के पुष्टि करने के लिए बोला है, लेकिन अभी तक उनका मैसेज मेरे पास नहीं आया। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर इस बात की भी पुष्टि कर दूंगा। अब भैरवी की जागृत गर्जना दुनिया के अंदर विनाश को लीला को लेके आ रही है, एक ऐसी लीला जिसका प्रारंभ ऑलरेडी 2020 के अंदर 20 नवंबर को हो चुका है। अब इसके बाद में थर्ड टाइम के अंदर जो इस फेज के अंदर आवाज को नापा गया डेसिबल्स के अंदर, तो वो आवाज नापने में ही नहीं आ पा रही थी। इतनी भयंकर आवाज थी जो आज तक कभी सुनी ही ना गई हो। जैसा बताया गया था कि जो लोग उस आवाज को सुनेंगे हो सकता है कि कांप उठे, भयंकर आवाज सुनकर डर जाए और डरने के कारण अत्यधिक मनोवैज्ञानिकों के पास में चले जाएं, उनका ये कहिए कि जो मस्तिष्क है वो सोचने समझने की शक्ति खो दे। इसके बाद में तीसरा फेज जो मैंने बताया कि भैरवी की अगली गर्जना किन तिथियों में होनी है, वो तिथि 6 अप्रैल 2023 चैत्र का महीना, गुरुवार का दिन पूर्णिमा होगी, ऐसी बात लिखी गई है। और इसमें यह बात बोली गई है कि 6 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल दोनों तिथियों में से एक तिथि हो सकती है। इसके साथ साथ 22 अप्रैल को रात को, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 22 अप्रैल की रात को 9:35 से 23 अप्रैल को, अगली रात को 23 अप्रैल को 11:17 तक ये गर्जना चैत्र के महीने में मंगलवार के दिन सुनाई दे सकती है। तो अब 6 अप्रैल 2024 और 23 अप्रैल 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अब अगली गणना 29 अप्रैल 2027 को, 29 अप्रैल 2027 के अंदर ये बात बोली जाइए कि तीसरी बार ये गणना सुनाई देगी 29 अप्रैल 2027 को, जब पृथ्वी के ऊपर बड़ा एक हाहाकार मचेगा। पृथ्वी का सारा स्वरूप बदल चुका होगा और पृथ्वी अपने अंत की ओर पहुंच चुकी होगी। तो ये डिकोड करी हुई डेट एग्जैक्टली वो है जो हमारे को, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा छातिया भट्ट के अंदर रामेश्वर जी का, जिन्होंने इसको डिकोड करने में मेरी हेल्प करी। और उन्होंने ये बात मेरे को उड़ीसा के बताई कि उड़ीसा जब ये पहली गर्जना स्टार्ट होगी तो उड़ीसा पूर्ण रूप से पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाएगा। तीसरी गर्जना तक जगन्नाथ जी की सीढ़ी विलुप्त हो चुकी होंगी, जगन्नाथ जी छातिया भट्ट आ चुके होंगे। तो मतलब ये समझिए कि 2024 के अंदर जो ये तिथियां दी हैं, ये तिथि हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि हैं। ऐसी तिथि है कि इस समय में अगर उड़ीसा के अंदर माँ भैरवी की गर्जना सुनाई दी तो मैं लगातार इसके ऊपर नज़र बनाए रखे हुए हूँ। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो जैसे ही आपके पास में वो डिटेल मैं भेजूंगा और बताऊंगा कि माँ भैरवी की गर्जना दोबारा से सुनाई गई है। मतलब अभी तक उन्होंने मेरे को ये बात बोली है कि
कोई एक ऐसा चैनल होगा जिन्होंने इन तिथि की पुष्टि करी होगी, वरना इन तिथि की पुष्टि नहीं करी होगी। केवल ये बोला होगा कि 3 बार दिन में गर्जना सुनाई देगी, 3 बार रात में गर्जना सुनाई देगी। तो दोस्तों, भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से ये डिकोड करी हुई बात जो छातिया भट्ट से हमारे पास में आई है, छातिया भट्ट से हमें जानने को मिली है, तो इसको अगर आप लोगों को समझ में आई और आप लोगों की पूर्ण रूप से निष्ठा हो कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी भूतकाल में ये 3 बार घटित हो चुका है, 20 नवंबर 2020 को, 23 नवंबर 2022 को और 13 मार्च 2023 को। तो अब आने वाले टाइम में 24 के अंदर ये सारा घटनाक्रम हम लोगों के सामने निकल के आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भेजें, क्योंकि अभी तक की ये डिकोडिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नई है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या इन 3 तिथियों के बारे में आप लोगों को पहले से पता था? अगर पता था तो कहाँ से पता लगा? जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।